1/2 रूट वाई आया, पर रूल वाइज यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे दोस्तों चाहिए तो आप माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस। आप बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हैंडल कर सकते हो। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पार्ट 1 पढ़ना चाहते हो 12th का, तो आपको गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे जाना होगा, जहाँ पे मैं मैट्रिसेस लेसन पढ़ा रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने लॉजिक लेसन कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया था। वहां पे हमने लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, और आज हम यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को हम किस तरह से सॉल्व करें। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th करने वाले हैं, जिसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो दोस्तों, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे, आप इस फॉर्म में देख रहे थे, y इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे x के फॉर्म में कुछ भी दिया होता था। बट अभी अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को देखोगे, तो यहाँ पे x एंड y दोनों मिक्सअप है। जब x एंड y दोनों मिक्सअप है, देखो x एंड y दोनों साथ में है, तो अगर ऐसे मिक्सअप आया तो समझ जाना कि ये इम्प्लिसिट टाइप का क्वेश्चन है। और अगर ये टाइप आपको नहीं भी समझ में आया, तो आप बेसिक डेरिवेटिव सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a। मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/2 रूट x। देन इसके बाद रूट y का क्या आएगा दोस्तों, 1/2 रूट y। एंड अगर कहीं पे भी देखो विथ रिस्पेक्ट टू x है, 1/2 रूट y आया है, पर रूल वाइज यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे x आना चाहिए था, मतलब ये बैड फंक्शन हो गया। और बैड फंक्शन का हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, बैड फंक्शन का डी बाई डी एक्स। और बैड फंक्शन अपना क्या है दोस्तों, y, तो फिर से ये वाला टर्म आएगा। और इन जनरल अगर किसी को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पे भी अगर y आया तो आपको डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे भी y आया, डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लेना है। और दोस्तों कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपने पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये 1/2 अंडर रूट ऑफ y, 2 अंडर रूट ऑफ y dy by dx विच इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट इक्वल के वहां पे जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, -1/2 रूट x। अब ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, dy by dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, -1/2 रूट x। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट इक्वल के वहां पे जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट नीचे है वहां पे ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 रूट y और 1 नीचे आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, माइनस है, ऊपर रूट y है, और दोस्तों नीचे रूट x है। चाहिए तो आप इसे डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ y बाय एक्स भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप उसे हैंडल कर सकते हो। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। याद आ रहा होगा आपको कि मैंने इसके पहले आपको सिखाया है कि कहीं पे भी अगर x और रूट x साथ में आ जा रहे हैं, या x वाले टर्म साथ में आ जा रहे हैं, तो उसे आप सिंगल x में पहले कन्वर्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं इसे सिंगल x में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो ये x है, ये रूट x है, x के ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, 1 है, रूट x के ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, 1/2 है। तो फाइनली x रेज टू 1 + 1/2, हमने इंडाइसिस का रूल पढ़ा है 8 क्लास में, a रेज टू m है और a रेज टू n है, तो फाइनली मैं इसे a रेज टू m + n लिख सकता हूँ। तो फाइनली x रेज टू दोनों को प्लस करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 मतलब 3/2, यहाँ पे हमें फाइनली मिलेगा। तो आप इस वाले टर्म को दोस्तों x रेज, जैसे ये x अंडर रूट ऑफ x है, ये क्या है y अंडर रूट ऑफ y है, और ये a अंडर रूट ऑफ a है। अब इसे आप x रेज टू 3/2 लिख सकते हो, इसे आप y रेज टू 3/2 लिख सकते हो, और इसे आप a रेज टू 3/2 लिख सकते हो। ये वाला भी सेम है ना दोस्तों, देखो y और y रूट। अब आप इसका डिफरेंशिएट करो, आपको आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब देखो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 3/2 x रेज टू n वाला डेरिवेटिव, देन x, देन n - 1 मतलब x रेज टू 3/2 - 1 प्लस x, सॉरी n, x n/2 - 1। अब यहाँ पे y वाला टर्म है, इसलिए हम एक्स्ट्रा टर्म क्या लेंगे, dy बाई डी एक्स। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनली अगर आप जब इसे सॉल्व करते हो तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3/2
एक्स रेस टू 3/2 माइनस वन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 3/2 माइनस वन, ये 3 है, 2 माइनस होगा, नीचे 2 है, तो फाइनली 1/2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, एक्स रेस टू 1/2। देन प्लस ये भी 3/2 है, ये भी y रेस टू 1/2 होगा, यहाँ पे भी dy/dx होगा, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 0। अब आपको क्या सॉल्व करना है, आपको पता है, देखो ये 3/2 है, ये y रेस टू 1/2 dy/dx, और ये वाला टर्म दोस्तों माइनस होगा 3/2 x रेस टू 1/2। अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा, dy/dx विच इज इक्वल टू, देखो ये 3/2 आप कैंसिल कर दो, दोनों साइड सेम है तो उधर जाके कैंसिल ही होने वाला है, ये 3 वहां नीचे जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 वहां ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से माइनस, अब देखो ये 1/2 मतलब मैं इसे रूट एक्स ले रहा हूँ, और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा तो दोस्तों अपॉन में जाएगा तो रूट वाई। तो फाइनली ये अपना आंसर है, चाहिए तो आप इसे कंप्लीट रूट के अंदर भी ले सकते हो इस तरह से। अब देखो यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, इम्प्लिसिट एक मेथड है, पर यहाँ पे अगर किसी को अगर मेथड भी नहीं पता है ना तो भी वो सम सॉल्व कर सकता है। और ये सम अगर आप सच में इम्प्लिसिट क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो ये सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो लगभग आप कोई भी सम बोर्ड एग्जाम में एक पहला सम सॉल्व करो, फिर एक सम ये सॉल्व करो, और बाकी के सम को आधा आधा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो ये x है, ये क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स वाई है, और ये क्या है दोस्तों y है, और ये 1 है। फाइनली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का अगर डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 1, ये रूट x है। देखो यहां से आप देखोगे तो रूट पहले दिख रहा है, तो आप रूट का डेरिवेटिव अप्लाई करो। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों 1/2 रूट x, और x अंदर जो भी है वो x के प्लेस पे आएगा। और दोस्तों रूल वाइज अगर मैं बात करूं तो ये बैड फंक्शन हो गया, मतलब हमें फिर से जो भी अंदर पार्ट था वो x आना चाहिए था, पर अंदर एक्स वाई आया, फिर से हमें एक्स वाई का क्या लेना होगा, डेरिवेटिव। अब दोस्तों ये होने के बाद अब यहाँ पे y है, y का डेरिवेटिव जैसे x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है वैसे y का 1 है, बट यहाँ पे रूल वाइज क्या होना चाहिए था, x आना चाहिए था, पर हमें y का डेरिवेटिव पूछा तो हम एक्स्ट्रा टर्म, मैंने बोला जहां पे भी y आप लोगे तो एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा, dy/dx, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 है। अब देखो ये पूरा का पूरा बैड फंक्शन था, मैंने यहाँ पे लिया। अब ये देखो यहाँ पे 1 है, ये 1/2 रूट एक्स वाई है। यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे बहुत बड़ा करते हैं, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप एक्स वाई का जब डेरिवेटिव निकालते हो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, u इंटू वी रूल, मुझे भी पता है। जब आप u इंटू वी रूल से सॉल्व करोगे तो देखो आपने x लिया, देन डेरिवेटिव ऑफ y लोगे d/dx ऑफ y, देन दोस्तों इसके बाद आप प्लस लोगे, देन इसके बाद आप y लोगे एंड डेरिवेटिव d/dx ऑफ x लोगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा u v u, ये देखो ये y है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको ब्रैकेट नहीं रखते, क्योंकि भाई ये बैड फंक्शन इसी का था, तो ये पूरा का पूरा टर्म ये पूरे के पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट ऐसा लेना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे 1 इंटू dy/dx विच इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो ये x, पहले इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ x, देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा, पर ये y है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म क्या मल्टीप्लाई होगा dy/dx, तो कहीं पे भी अगर y आया तो dy/dx ही आएगा उसका डेरिवेटिव। y ऐसे ही है, x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों 1 होता है। प्लीज अगर आपको अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस नहीं पता है तो प्लीज मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट जाके याद से देख लो। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2, अब देखो मैं इसे रूट एक्स रूट वाई थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ, इंटू एक्स dy/dx प्लस फिर से ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आएगा y, और नीचे क्या है दोस्तों 2 अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ y। मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, प्लस dy/dx विच इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से ये पूरा का पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन ये पूरा का पूरा टर्म y के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से अच्छे से प्यार से। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे एक्चुअल आप इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जहां पे जिस टर्म में भी dy/dx है उसे आप साथ में ले लो, कॉमन ले लो। अब देखो ये दोनों टर्म में है तो यहाँ पे देखो मैं साथ में लिख रहा हूँ इस दोनों टर्म को 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स
देखो चाहिए तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हो। देखो एक और काम आप कर सकते हो अगर चाहिए तो। देखो यहाँ पे ये x मतलब क्या होगा, अगर सपोज ऊपर x है और नीचे रूट x है, तो इस x का मतलब भी क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। x मतलब क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये x मतलब क्या होगा, रूट एक्स। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो ये x रूट एक्स है और यहाँ पे x है। तो फाइनली इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ऊपर एक रूट एक्स बचेगा। ये x मतलब टू रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई। नीचे का रूट एक्स कहाँ पे गया समझ में आना चाहिए। देन यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखो सेम वैसे ही दोस्तों यहाँ y का होगा, इस y का मतलब क्या होता है, टू रूट y होगा, तो ये रूट y एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ऊपर एक रूट y बचेगा और टू रूट एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि हमने सब साइन लिखा कि नहीं लिखा। हाँ, ये होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये वाला टर्म साथ में ले लेना है। साथ में ले लोगे तो अच्छा है। अब देखो यहाँ पे रूट एक्स टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमने साथ में ले लिया, और बाकी टर्म आप वहां माइनस कर दो। देखो ये माइनस वन हो गया, और ये वाले टर्म को करूंगा तो माइनस रूट वाई और टू रूट एक्स। देखो ये यहाँ प्लस था वहां गया माइनस, ये भी प्लस था वहां गया माइनस। अब फाइनली अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, तो अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा। अब ये कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, रूट एक्स बचेगा। एंड दोस्तों क्या बचेगा, टू रूट वाई। और यहाँ पे ये देखो ये भी कॉमन हो गया है, ये भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे ये बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो वन बचा। और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, चाहिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू रूट एक्स माइनस रूट वाई और अपॉन टू रूट एक्स, इतना आप रख सकते हो। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये देखो रूट एक्स है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, टू रूट वाई, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टू रूट वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी है माइनस टू रूट एक्स माइनस टू रूट वाई, और रूट एक्स रूट वाई। चाहिए तो मैं देखो ये वाले साइन को बाहर ले रहा हूँ। अगर मैं इसे बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये साइन माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया। एंड जब आप माइनस बाहर ले रहे हो तो यहाँ माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आप रखो। तो फाइनली मैंने यहाँ तक ये पार्ट रखा है। अब अब क्या होगा दोस्तों, मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा, यहाँ वाला पार्ट आप वहां भेज दो। एक्चुअल सम डी बाई बाई एक्चुअल सम इम्प्लिसिट का यही है, तो ये सम याद से प्रैक्टिस करके जाना है बोर्ड एग्जाम के दिन। और यहाँ पे टू रूट एक्स है। अब दोस्तों देखो मैं इसे, हाँ ये यहाँ पे इस तरह से माइनस साइन बोलना नहीं। अब ये वाला पार्ट जब मैं वहां पे लूंगा तो देखो ये टू रूट एक्स टू रूट वाई ऐसे ही होगा। वो ये नीचे वाला पार्ट दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स और प्लस टू रूट वाई। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों, ये टू टू कैंसिल हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट दोस्तों मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो आप बोलोगे दोनों सेम है। आप अगर ध्यान से अच्छे से देखोगे तो भाई ये टू यहाँ पे एक्स के साथ है, यहाँ पे टू वाई के साथ है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो ये माइनस ऐसे ही रख रहा हूँ, ये रूट वाई यहाँ आगे ले ले रहा हूँ, और अंदर क्या बचा, टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। और देन अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये रूट एक्स ऐसे ही है, तो अंदर क्या बचा, रूट एक्स प्लस रूट टू। चाहिए तो अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर दो। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट वाई वाई हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे x हो जाएगा और टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो इतना आप आंसर रख सकते हो, या तो आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से सॉल्व करने आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आप नॉर्मल सा इसका डेरिवेटिव निकाल लो। यहाँ पे दोस्तों u इंटू वी रूल हो जाएगा, यहाँ पे भी u इंटू वी रूल हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका भी निकाल लो।
देन dy बाई dx वाला टर्म एक साथ कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद जो भी टर्म आएगा उसको उससे क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। चलो ये मैं चाह रहा था क्वेश्चन नहीं लेने के लिए, पर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 81। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब मैं अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, एन एक्स एन माइनस वन, 3 माइनस वन कितना आएगा दोस्तों, 2। देन दोस्तों यहाँ पे आराम से यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा, भूलना नहीं है। यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, u इंटू वी रूल। अब u इंटू वी रूल के लिए हम ब्रैकेट लेते हैं, पर यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो ब्रैकेट लेते तो चलता, फिर भी मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो u सेम टू सेम लिखा, द डेरिवेटिव ऑफ v, dy y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx होता है। देन इसके बाद अब v क्या आएगा, y, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 2x। मैंने डायरेक्ट इसी स्टेप में u इंटू वी रूल का डेरिवेटिव ही सॉल्व कर दिया। देन इसके बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पे भी ये u हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, v। अब यहाँ पे आप जब लिखोगे तो यहाँ पे फिर से मैं u इंटू वी रूल के लिए मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, माइनस भी नहीं है, ब्रैकेट नहीं लोगे तो भी चलेगा, पर आप ले लो। देखो यहाँ पे हमने x लिखा, देन y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो वैसे y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2y। एक्स्ट्रा टर्म dy बाई dx मल्टीप्लाई होगा क्योंकि y आया है। तो देखो मैंने u डेरिवेटिव ऑफ v निकाल लिया, देन प्लस अब मैं v लिखूंगा, और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1। एंड देन दोस्तों लास्ट में ये भी हो गया। अब देखो y क्यूब है, y क्यूब का क्या आएगा, 3y स्क्वायर। जैसे आप नॉर्मल सा आपने x क्यूब का लिखा ना, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पे दोस्तों y आया, इसलिए हमें एक्स्ट्रा टर्म किससे मल्टीप्लाई करना है, dy बाई dx। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गए हो। 81 का डेरिवेटिव दोस्तों 0 आएगा। अब अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को अगर समझो गायब भी कर दिया तो भी कोई अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो 3x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, dy बाई dx है। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 2xy आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं हमने सब प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि लिखते टाइम ही इतना अच्छे से लिखना कि कुछ रॉन्ग मत लिखना। अगर एक भी टर्म एक भी पैरामीटर अगर भूल गए तो भाई पूरा का पूरा इतनी मेहनत किया हुआ पूरा खराब हो जाएगा। अब देखो आपको पता है कि जो टर्म में dy बाई dx उसको साथ में लिखना है। अब इसके अंदर ये तीनों में dy बाई dx है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू, अब देखो आपने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। यस मैंने सही लिखा, यस मैंने सही लिखा। अब जो भी बच रहा है उसको आप उधर भेजो। देखो इसको उधर भेजोगे तो क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। इसको ये वाला हो गया, अब ये वाला बचा तो माइनस 2xy, और आप अगर इसको भेजोगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस y स्क्वायर। हमने सभी टर्म को वहां पे भेज दिया। देखो इसे भेजा, सबसे पहले इसे भेजा, फिर इसे भेजा, फिर y को भेजा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेना है, और अंदर क्या बचा दोस्तों, यहाँ से x स्क्वायर बचा, यहाँ से क्या बचा दोस्तों 2xy, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट आप नीचे लिख दो, और इसमें से अगर आप देखोगे दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर ध्यान से देखो कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, x भी नहीं आ रहा है, y भी नहीं आ रहा है, और ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म भी सेम नहीं है। तो फाइनली ये वाला पार्ट जब इसके नीचे लिखोगे ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी इतना इनफ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में बहुत बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों माइनस वाई स्क्वायर है। अब मैं ये देखो यहाँ पे जो भी लिखा है ना, कॉट इनवर्स समथिंग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जो माइनस वाला पार्ट है वहां पे जाएगा तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, वैसे टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, वैसे सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, और अगर उसके एंगल सेम है तो इसका आंसर दोस्तों, इसका पूरे का आंसर दोस्तों पाई बाय 2 आता है। क्या आंसर आता है? पाई बाय 2। और यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे दोस्तों वाई स्क्वायर है। तो ये एमएसटी सीईटी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। अब अगर आप इसे ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो दोस्तों, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो मैं कर रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पे दो फंक्शन साथ में आए तो u इंटू वी रूल आएगा। अब यहाँ पे मैं u लिख रहा हूँ। अब डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा दोस्तों? 2y, और एक्स्ट्रा टर्म dy बाई डी एक्स आएगा क्योंकि y है। तो देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v। अब डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा दोस्तों? एक्स वर्ग का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, और फाइनली पाई बाय 2 का क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, दोस्तों क्या आएगा? 2x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, और ये वाला टर्म वहां पे चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2x y स्क्वायर। अब फाइनली अगर देखो तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब x और y बाद में कैंसिल करो। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे दोस्तों -xy स्क्वायर, ये मैंने लिखा, और ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर y। अब यहाँ पे ये देखो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली दोस्तों dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -y, ऊपर से y बचा और नीचे से दोस्तों क्या बचा? x। एमएसटी सीईटी के एग्जाम में इसका डबल डेरिवेटिव पूछा जाता है। अभी डबल डेरिवेटिव आप आगे की एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव वो लोग पूछते हैं और उसके 4 ऑप्शंस देते हैं। वैसे एमएसटी सीईटी का इस बार के बैच में हमने बहुत धमाल मचाया है। आपने प्रदीप गिरी अपडेट और गिरी ट्यूटोरियल दोनों ही चैनल पे देखा होगा, और आने वाले टाइम में भी हम मचाने वाले हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्लीज सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे देखो ये ई रेश टू का टर्म है, तो प्लीज इससे डरना नहीं, वही है ई रेश टू एक्स का डेरिवेटिव। ई रेश टू एक्स से ई रेश टू वाई आया तो ई रेश टू वाई लिखो, एक्स्ट्रा टर्म डी वाई बाई डी एक्स आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने, ये वाला एक मैं ट्राई कर रहा हूँ एक स्टेप आपको सॉल्व करके देने के लिए। देखो ई रेश टू एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? कॉस एक्स माइनस वाई है। अब यहाँ पे प्लीज जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ ना, उसे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर क्या आ रहा है प्लीज बताओ, जिससे दूसरे लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें अपना आंसर चेक करने में अच्छा लगेगा, और मुझे जब मैं वीडियोस को देखता हूँ तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ई रेश टू एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों ई रेश टू एक्स है, बट दोस्तों आपको अगर पता हो तो ये ई रेश टू एक्स की जगह पे एक्स आना चाहिए था, पर यहाँ पे कुछ और आया, तो ये क्या हो गया दोस्तों? अपना बैड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का हम फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे बैड फंक्शन का। अब दोस्तों यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सेम एक्स वाई लिख दो। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे रूल वाइज एक्स आना चाहिए था, पर फिर से यहाँ पे एक्स और वाई आया तो ये बैड फंक्शन हो गया, तो फिर से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर इसको बेसिक रूल डेरिवेटिव का पता है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो गया, यस डेरिवेटिव ऑफ एक्स दोस्तों 1 है, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स है, आपको अभी पीछे से ही बोलते आ रहा हूँ। देन यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस वाई आपने लिखा है। अब देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट जानबूझ के ले रहा हूँ, एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों 1 है, और यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप ब्रैकेट नहीं लेते हो तो एक मिस्टेक क्या हो सकता है, ये वाला टर्म बस 1 को मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लोगे तो ये टर्म भाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ई रेश टू एक्स प्लस वाई, वन जा ई रेश टू एक्स प्लस वाई, ई रेश टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस साइन एक्स माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस दोस्तों प्लस, और फिर साइन एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। अब दोस्तों आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उसको आप साथ में लिख दो, एक बार ऊपर चेक कर लोगे आपने साइन इन सब सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। देन देखो यहाँ पे ई रेश टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ आएगा तो दोस्तों माइनस हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस वाई
और दोस्तों ये वाला टर्म वहां पे जाएगा, तो माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। और फाइनली अगर इसमें से आप देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा दोस्तों, तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये आपने लिख दिया। एंड यहाँ पे दोस्तों चाहिए तो आप माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस आप बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रखना है, और जो भी आपका आंसर है देखो, माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, जो भी है ये वाला टर्म नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ई रेस टू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो आपने माइनस साइन कॉमन लिया, तो दोस्तों ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। सपोज देखो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, आपका आंसर आ चुका है, बट आप और अपने आंसर को सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हो। यहाँ तक भी अगर किसी ने आंसर लिखा तो उसको मार्क्स मिलेगा, ये मत सोचना कि नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये हमने लिखा। ये देखो यहाँ से मैं माइनस साइन सपोज मैं कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो दोस्तों दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे साइन कैसे चेंज होगा, इसका साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये भी हमने लिख दिया। अब ये होने के बाद माइनस माइनस कैंसिल, देन डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये साइन वाला टर्म प्लस में है तो इसको आगे लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स माइनस वाई एंड माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। आपको यहाँ ये मत बोलना कि सर ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस और माइनस है, मल्टीप्लिकेशन होता तो कैंसिल हो जाता। तो दोस्तों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर लोगे। देखो ये कॉस वाला है, नॉर्मल डेरिवेटिव दो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एक्स वाई है बैड फंक्शन हो जाएगा, फिर से उसका यू टू वी रूल से सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स माइनस वाई है, तो इससे डरना नहीं, ई रेस टू एक्स माइनस वाई आपका बैड फंक्शन हो जाएगा, फिर से आप उसका डेरिवेटिव लो, फिर से उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस वाई होगा, फिर से एक्स माइनस वाई बैड फंक्शन हो जाएगा, फिर से एक्स माइनस वाई का आप डेरिवेटिव निकालो, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। एंड दोस्तों यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन वाई जो है इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो यू बाई वी रूल से, हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है। तो प्लीज कोशिश करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन से भी डरना नहीं है। देखो सेम मैंने साइन वाला और कॉस वाला अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा है, तो सेम उसी रूल से सॉल्व हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव दोस्तों क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, और ये बैड फंक्शन है, फिर से इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और सेम इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आपके यूनिट टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना इस टाइप के क्वेश्चन को, और अच्छे से करके जाना। और ये एमएसटी सीईटी का भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो कभी भी अगर ये जो ऊपर के इस यहाँ पे दिखाई दे पावर पे जो भी नंबर्स है, अगर उसका आप प्लस करो और ये नंबर मिल जाए, तो हमेशा समझ जाना कि इसका डेरिवेटिव y बाय एक्स आता है। तो ऐसे एमएसटी सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी तो आपको y बाय एक्स आपको प्रूव करना है, पर वहां पे ऐसे क्वेश्चन आता है और आपको बोलते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए y बाय एक्स। अब देखो मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे x रेस टू 7 y रेस टू 5 इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू 12। अब दोस्तों अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो यू इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अगर आप यू इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो सम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन से देखो यहाँ पे एडिशन है, और फाइनली हमें क्या करना है, एडिशन फॉर्म में हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का एडिशन है, इसलिए हमें एडिशन नहीं ले रहे, क्योंकि हमें प्रूफ तो ये नहीं करना है, हमें डी वाई बाई डी हमें वाई बाय एक्स करना है, पर उससे आपका सम थोड़ा इजी हो जाता है। आप बोलोगे सर लॉग हम कब लेते हैं, जब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेना है, जिससे आपका सम सिंपल हो जाएगा। अब देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देखो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से आप लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग,
यहाँ पे क्या होगा दोस्तों x⁻⁷ y⁻⁵ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, यहाँ पे क्या आएगा x+y⁻²। हमने दोनों साइड log ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा log, ये x⁻⁷, लॉग रूल मैंने अप्लाई कर दिया। लॉग में अगर कोई भी फंक्शन, देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, लॉग में अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में m इंटू n, तो हम फाइनली इसे log m प्लस log n हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने इसे लिख दिया। अब ये होने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे इसे मैं log x⁻⁷ प्लस log y⁻⁵ लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो 12 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x+y। समझो आपने 12 आगे नहीं लिया तो भी चलेगा, 12 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। हाँ, अब आपने इस तरह के क्वेश्चंस लिख दिए। अब आपको log का एक और रूल पता होगा, log m⁻n। कभी भी अगर रेशो में कुछ भी है तो कैप आगे रख दो, तो ये n आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा log m। तो फाइनली आपका ये वाला ही पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 7, इसे आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, 7, देखो ये 7 आगे आ जाएगा तो 7 log x, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 log y, यहाँ पे 12 आगे आ जाएगा तो दोस्तों 12 log x+y। अब यहाँ पे जो भी टर्म है दोस्तों, जो भी टर्म है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूँ, इसको आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो। देखो अभी बस इतना ही स्टेप था, लॉग लिया, 11 का लॉग रूल अप्लाई किया, नंबर्स को आगे लिया। अब आप इसे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 है, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एंड log y का क्या आएगा 1/y और dy/dx। भूलना नहीं है, y जहाँ पे आया dy/dx। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 log x का क्या आएगा दोस्तों 1/x पर x की जगह पे x+y है। और फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका डेरिवेटिव लेंगे और मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है बैड फंक्शन है, तो मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा हूँ। x का डेरिवेटिव 1 और दोस्तों y का डेरिवेटिव dy/dx, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसे अच्छे तरीके से लिखूं, लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये 7/x हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 5/y, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 5/y के साथ dy/dx है, यहाँ पे क्या है दोस्तों dy/dx। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12/x+y। अब देखो 12/x+y एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा, फिर ये 12/x+y ये किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये देखो 12/x+y dy/dx से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx। अब दोस्तों यहां तक की चीजें हो गई। अब देखो ये 5/y dy/dx माइनस ये वाला टर्म यहाँ पे ले लो 12/x+y dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों 12 है, यहाँ पे क्या है x+y है। अब दोस्तों ये वाला जो देखो ये 12x+y ये यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा -7/x, ये आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से देखो dy/dx वही रूल है, कॉमन आएगा, आपको पता है, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 5/y माइनस यहाँ पे क्या आएगा 12/x+y और दोस्तों यहाँ पे 12/x+y माइनस 7/x। अब आपको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जो नॉर्मल सा। देखो यहाँ तक, यहाँ अगर आप कोई पहुंचाना तो उसको बेसिक डेरिवेटिव अभी तक बस सॉल्व करना है। और ये सम आपको आएगा कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, 1 साल पहले, इस साल के एग्जाम में नहीं पूछा, इसके 1 साल पहले वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखो दोस्तों ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 5x + 5y। दोस्तों ये y 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12y हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों y और यहाँ पे क्या हो जाएगा x+y और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 12x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x। अब देखो दोस्तों ये माइनस साइन है, तो मल्टीप्लाई होते टाइम ये साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। आप कर लेना, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है। एंड दोस्तों इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा x+y, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से।
अब दोस्तों ये देखो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी अभी कुछ भी कैंसिल मत करना। देखो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ऊपर देखो x वाला टर्म क्या है 5x है, और ये देखो y वाले सॉल्व होंगे, ये y है ये भी y है, तो प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 5 7, और पीछे y, और नीचे क्या आएगा दोस्तों y, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो x वाले 12x माइनस 7x क्या आएगा 5x माइनस 7y और अपॉन x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले टर्म सेम है, तो ये अब कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये y ऊपर जाएगा तो y बाई एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो बहुत अच्छे तरीके से आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को दोस्तों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसीजर वैसे ही पूरा का पूरा सॉल्व करना है, और लास्ट में आपका आंसर y बाय x ही आएगा। सेम देखो यहाँ p प्लस 4 है या p इंटू 4 है, यहाँ पे उसका एडिशन लिखा है, तो मतलब ये सेम प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे जो मैं तरीका बताऊंगा, जो मैं सॉल्यूशन दूंगा, वो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो इस तरह के अगर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। देखो इस सम को समझना कैसे, कैसे आपको पता चलेगा कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पावर में, देखो यहाँ पे पावर में क्या है 5 है, यहाँ पे पावर में दोस्तों 5 है, यहाँ देखो नीचे भी 5 है, ये यहाँ पे एक प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पे एक माइनस है। आगे भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे सभी सम इसी टाइप के। देखो आगे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चेक करो, देखो पावर सभी के 2 है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इसके बाद का भी सम देख लो, देखो यहाँ पे भी आप देखोगे, तो बस आगे क्या नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मायने नहीं रखते हैं, बस यहाँ पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x⁵ प्लस y⁵ अपॉन x⁵ माइनस y⁵ इक्वल टू, सेक वहां पे गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स a²। ये सेक वहां पे जाएगा तो सेक इनवर्स a² हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये पूरा का पूरा टर्म, इसमें कोई भी x नहीं है, तो मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, जिसे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ दोस्तों, k कंसीडर कर रहा हूँ। क्या कंसीडर कर रहा हूँ, k। तो हमेशा इस टाइप के सम का शुरुआत ऐसे ही होगा। देखो x⁵ प्लस y⁵ अपॉन x⁵ माइनस y⁵ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, k। अब ये सम बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है, tan है तो यहाँ पे tan इनवर्स दे दो, यहाँ पे अगर tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है, वैसे रहेगा ही नहीं, तो समझ जाना वो k लेना है और सम सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसे सम सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये x⁵ प्लस y⁵ इक्वल टू, ये वाला पूरा टर्म k से मल्टीप्लाई होगा, k x⁵ और k y⁵। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो y वाला टर्म यहाँ ले लो, तो देखो ये y⁵, ये अगर मैं इसे यहाँ पे लूंगा तो प्लस y⁵ हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, k x⁵, और ये यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, माइनस x⁵। दोनों में से कॉमन दोस्तों y⁵ आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस k। ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ यही फॉलो करना, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा हमेशा मैथ्स सॉल्व करते टाइम एक ही मेथड फॉलो करने की कोशिश करना, जिससे कि एक ही मेथड से मैं मैक्सिमम पार्ट क्या कर सकूँ दोस्तों, सॉल्व कर सकूँ। अब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे देखो दोस्तों y⁵ है, और ये x⁵ इसके आप नीचे ले लो, और फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों, k-1, तो ये 1 प्लस k दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो y और x है। अब दोस्तों ये अगर ये मुझे 5 कैंसिल करना है तो मैं उस साइड भेजूंगा तो 5th रूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे समझो 9 आया तो उधर 9th रूट ले लो, यहाँ पे अगर 100 आया तो वहाँ पे 100 रूट ले लो, ये हमेशा याद रखना। तो टेकिंग 5th रूट, तो मैं देखो यहाँ पे जो भी वहाँ आया था यहाँ पे वो रूट फॉर्म में मैंने ले लिया। क्या है, पहला 1 k-1 है, और दूसरा क्या है दोस्तों 1 प्लस k। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं
अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग का पार्ट पूरा का पूरा मेरा क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग का पूरा पार्ट बस मेरा क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। एक्चुअल में डेरिवेटिव मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको पता है यू बाई वी रूल आएगा। इसके एक पहले क्वेश्चन में मैंने जो बोला है कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो। जिनको अगर यू बाई वी रूल नहीं आ रहा तो यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो देखो ये यू है और दोस्तों ये वी है। यू बाई वी रूल में हम सबसे पहले वी लिखते हैं, देन डेरिवेटिव ऑफ यू लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ यू क्या होगा, डी बाई डी एक्स, देन माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। अब देखो हमने वी लिखा, यू लिखा, अब यू लिखेंगे और दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ वी यू लिखा, सॉरी देखो यहाँ पे यू लिखा, यहाँ वी लिया, फिर यहाँ पे वी लिखा, फिर यहाँ पे अब यू लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ यू क्या आएगा दोस्तों, एक सेकंड में लिखते टाइम। देखो सबसे पहले आपने v वाला पार्ट लिया, देन डेरिवेटिव ऑफ u लिया। y का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स। और दोस्तों जैसे ही आपने u लिया, देखो यहाँ पे बीच में माइनस आता है, तो फिर आपको यहाँ पे u वाला पार्ट लेना है एंड डेरिवेटिव ऑफ फिर v लेना है। v कितना आएगा, x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, y। तो इस तरह से याद रखना, v u u v, इस तरह से आपको सिस्टमैटिक तरीके से याद रखना है। और सेकंड वाले फंक्शन का आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अब नीचे क्या आता है दोस्तों, v का स्क्वायर, मतलब यहाँ v कौन है, x स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा टर्म दोस्तों कांस्टेंट है, k माइनस वन, वन प्लस के, फिफ्थ रूट रहने दो, 100 रूट रहने दो, जो भी हो, हमेशा इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे 0 आएगा। और ये देखो x है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस y है, ये टर्म वहां पे जाएगा तो 0 हो गया। देन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे दोस्तों x इक्वल टू y, देन डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू दोस्तों y बाई एक्स। तो फाइनली यहाँ पे हमारा प्रूफ आ गया। तो देखो हमें जो प्रूफ करना था, हमें इसका आंसर y बाई एक्स लेकर आना था। स्टार्टिंग में आपने देखा नहीं, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है सो दैट, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सो दैट y बाई एक्स हमने ला दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने इस आंसर को ला दिया है। तो यहाँ पे देखो हमारा y बाई एक्स आ गया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप इजिली हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो अगर कोई समझदार होगा तो मैंने जो स्टेप बताया ना, अब ये स्टेप अगर फॉलो कर लोगे तो 2 सम प्रैक्टिस करने के बाद बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इजिली हैंडल कर सकते हो। उसका आंसर आपका 100% आने वाला है। देखो मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये देखो 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, और ये tan इनवर्स यहाँ पे आएगा तो दोस्तों tan हो जाएगा और tan का a स्क्वायर। और फाइनली यहाँ पे कोई भी x नहीं है तो इसे हम k कंसिडर करेंगे। और ये देखो यहाँ पे 3 है, x स्क्वायर है, माइनस 4 है, y स्क्वायर है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 है, x स्क्वायर है, प्लस 4 है, y स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है दोस्तों, k है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है, x स्क्वायर है, माइनस 4 है, y स्क्वायर है। अब अगर ये k से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ये टर्म, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k y स्क्वायर, 4k, क्या बात है। अब देखो y वाला टर्म यहाँ पे ले लो। अब अगर y वाला टर्म मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला y यहाँ माइनस है, तो आप y वहां पे भेज दो। तो देखो मैं y यहाँ पे भेज रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो y स्क्वायर, ये y वहां पे भेजा तो प्लस हो गया, तो ये 4y स्क्वायर। और ये 3x स्क्वायर है दोस्तों, x वाला टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ, माइनस 3k x स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से आपका 3 है और x स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, 1 माइनस k। और सेम यहाँ पे बस अब जैसे आप x स्क्वायर बाहर लेते थे, बस आगे इसका 3 आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 आया है दोस्तों, और साथ में आपका क्या आएगा दोस्तों, y स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा दोस्तों, k प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों हम कैसे रखते हैं, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर रखते हैं ना। तो मैं यहाँ से y स्क्वायर यहाँ पे रख रहा हूँ और ये x स्क्वायर उसके नीचे ले रहा हूँ, और y अपॉन एक्स हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 3 बचा, 1 माइनस k बचा, जो भी बचा होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या बचा है, ये जो सॉल्यूशन है आप बुक में देखोगे, बहुत सारे बुक में इस तरह से चीजें नहीं सॉल्व है, वो अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पर आप इसी मेथड से मैं हमेशा, मेरा रूल है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा एक ही रूल फॉलो करता हूँ कि एक तरह से मैं पढ़ाऊँ जिससे आपको हर एक सम सॉल्व करने खुद से आए।
अब देखो यहाँ पे जो टर्म है, जस्ट ये वाला टर्म अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये 4 है, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा k+1। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि ये स्क्वायर को अगर आप गायब करना है, जैसे आपने फिफ्थ रूट गायब किया था तो आपने यहाँ पे रेस टू 5 था तो उसको गायब किया था, यहाँ पे फिफ्थ रूट लिया था, वैसे स्क्वायर को गायब करना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। तो फाइनली यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये नंबर्स आ जाएंगे 3, 1 - k और यहाँ पे 4 k+1 इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा y और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों x। फाइनली अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये पूरे का डेरिवेटिव 0 आएगा, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो पहले मैं नीचे वाले का लिया, ये u है और ये दोस्तों क्या v है, तो मैंने v लिखा। देन डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा दोस्तों, dy/dx। देन माइनस आता है u/v रूल में। देन इसके बाद जैसे ही दोस्तों देखो मैंने v लिया, डेरिवेटिव ऑफ u लिखा। अब u लिखूंगा डायरेक्ट और डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा दोस्तों 1 और नीचे क्या आएगा v का स्क्वायर। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर तो 0 हो गया। देन यहाँ पे y dy/dx माइनस y यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा तो x dy/dx। देन फाइनली dy/dx विच इज इक्वल टू y/x। इतना सिंपल तरीका मैंने आपको दे दिया। अब देखो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, मैंने सेम इसी मेथड से, मैं हमेशा मैथ्स के लिए ना इसके सम के लिए अलग मेथड नहीं, जैसे आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे, बहुत सारे टीचर्स को देखोगे, हर एक सम के लिए अलग अलग मेथड। आप कितने मेथड याद रखोगे मुझे बताओ। तो मेरा हमेशा से यही कि एक ही मेथड से मैं चीजें सॉल्व कराता हूँ। अब देखो अब आगे आप देखोगे ये सम भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको कॉस को वहां भेज दो, यहाँ पे कॉस इनवर्स वहां जाएगा, कॉस होगा और ये पूरा टर्म कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स एक पूरा k हो जाएगा। सेम सम मेथड से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद ये लॉग वाला सम है। बहुत सारे लोग ये लॉग वाला सम देख के डर जाएंगे, बाप रे ये लॉग वाला सम कैसे सॉल्व होगा। आपको अगर मेरा रूल पता होगा, मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा है। यहाँ पे समझो मैं a ले रहा हूँ, यहाँ पे b ले रहा हूँ और यहाँ पे p ले रहा हूँ। ये मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म है। मैं इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो a यहाँ अकेला रखूंगा और b यहाँ भेजूंगा और b जैसे ही भेजूंगा तो p ऊपर हो जाएगा। तो आपको सेम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप लॉग को उधर डायरेक्ट नहीं भेज सकते। लॉग को आप डायरेक्ट ऐसे लॉग इनवर्स नहीं लिख सकते, उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसे आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन सेम प्रोसीजर फॉलो करो। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों e है, तो यहाँ पे ये जब e वहां जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा e⁻20। जैसे देखो b वहां गया तो b और ये p ऊपर हो गया। और फाइनली जैसे यहाँ पे a वाला आया तो वैसे यहाँ पे a वाला पार्ट ये है, तो x⁻20 माइनस y⁻20 अपॉन x⁻20 प्लस y⁻20। अब ये वाला ये इक्वल टू आप क्या ले लोगे दोस्तों k। अब यहाँ पे आपने k ले लिया क्योंकि इसके अंदर भी कोई x वाला टर्म नहीं है, तो ये k ले लिया। अब फाइनली आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। अब 20 है तो उससे डरना नहीं है, बस लास्ट में आपका क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे 20th रूट आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 रहता है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है, 5 रहता है तो 5th रूट आता है। और आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और इसका भी आंसर y/x आएगा। और बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी आपको इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक आप x⁻m वाला जो मैंने करा है ना, x⁻7 वाला, y⁻5 ऐसा कुछ क्वेश्चन था या 5/7 था, तो ये वाला एक सम सॉल्व करो और इस टाइप का एक सम सॉल्व करो। बस 2 सम और ऊपर से एक सम, 3 सम में। अब मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे सम पढ़ाए पर आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला सम बता रहा हूँ, लास्ट वाला सम तो आपको समझ में आ रहा है, साइन को यहाँ पे भेज दोगे। ये वाला e⁻x⁻7 माइनस y⁻7 अपॉन x⁻7 प्लस y⁻7 विच इज इक्वल टू a। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, मुझे इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले भाई ये इसको उतारना पड़ेगा नीचे। नीचे उतारेंगे कैसे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पता है लॉग है, ये a है, यहाँ b है, यहाँ p है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं a और ये b को लिख के p लिख देते हैं। पर अगर इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर इस फॉर्म में है, देखो यहाँ पे जो रेस टू में है, देखो जो रेस टू में है दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखो जो सिंगल वाला पार्ट है ना a वाला जो पार्ट है ना, a वाला पार्ट, उसके साथ मैंने लॉग लिया है। तो यहाँ पे सिंगल वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, a है, तो इसके साथ मैं क्या करूंगा दोस्तों, लॉग ले लूंगा। अब लॉग लेने के बाद यहाँ पे देखो ये जो रेस टू के जो नीचे था ना, वो यहाँ पे आ गया इनके बीच में, तो ये रेस टू के नीचे e है तो वो इनके बीच में आ गया।
और फाइनली दोस्तों ये जो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये जो यहाँ पे रेस टू पे जो चढ़ा हुआ था यहाँ पे अकेला है, तो ये रेस टू पे ये चढ़ा था तो यहाँ पे अकेला हो गया, तो x रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 अपॉन x रेस टू 7 प्लस y रेस टू 7। अब दोस्तों इक्वल टू आप इसे k ले सकते हो, और फाइनली ये k इक्वल टू लेके पीछे की तरफ सम सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें कोई भी x नहीं है तो इसीलिए आपने k लिखा, और फाइनली इसका आंसर सेम, बस लास्ट में आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, 7th रूट, और वही आंसर आने वाला है। तो हमेशा मैथ सॉल्व करने का एक ही प्रोसीजर फॉलो किया करो, और मैं चाहता हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितने क्वेश्चंस मैंने बोले हैं वो आपके दिमाग में बैठ गए हैं, और ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से इस पार्ट को जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लो, और इसके बाद जल्दी मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा। जय हिंद दोस्तों।